जब शहाबुद्दीन के चरम चलती रहे तब वो देख ले बंचन कि रईस खान सिवान चढ़ के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़स। ये बात है कि शहाबुद्दीन साहब चले गए इस दुनिया से, तो उभरे हैं नहीं। उनके जीवन काल में जब एमपी थे तब भी सिवान चढ़े हुए थे। लेकिन पार्टी से स्पष्ट कर नहीं गलत बात आप बोल रहे, गलत है। पार्टी से नहीं, सुन लीजिए, हम समझ लीजिए, यहाँ कोई विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हम समाज सेवी है, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। हम क्लियर है कि समाज से हम काम करते हैं। 2015 के पहले हम जनता दल यू में थे, उसके पहले आरजेडी में थे, उसके बाद से हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। कि एक तरफ बहुत बड़ा हस्तियां लगी हुई थी, हमारे तरफ तो बांदरी सेना था। तो अब ये तो बन गया, तो अब इस पर चर्चा करना हमको तो नहीं लग रहा है कि ये थी है। हम कह रहे हैं कि भगवान का कृपा था, हम लोग MY बन गया। हम लोग चलाने में प्रयास, हम लोग मिलकर चलाने का, सिवान को जो भी राजनीति है उसको हम लोग सही ढंग से चलाने का उसको दिशा देंगे कि हाँ कैसे राजनीति की। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अंतर दूर अच्छे हैं। ये को व्यक्ति सही है कि गलत है, तो ऐसा नहीं कहना मानल जा सकता कि जैसे कहल जाला कि रामायण काल में एक घर में विभीषण के भी पैदा भई रहलन, वही घर में रावण भी भई रहलन। तो कहीं ना कहीं ऐसा न कुछ सामने राजनीति में तो नहीं क्या होत नु? नहीं, उस तरह की बात नहीं है। एकदम क्लियर बात है कि कोई भी आदमी राजनीति में जाता है तो चर्चा कोई नहीं है रघुनाथपुर के। तो मानल जाओ कि बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार बा, कहीं ना कहीं श्याम बहादुर चाचा के पार्टी से वो लोग जुड़ल बने। श्याम बहादुर पार्टी से स्पष्ट कर नहीं गलत बात आप बोल रहे, गलत है। पार्टी से नहीं, सुन लीजिए, हम समझ लीजिए, यहाँ कोई विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हम समाज सेवी है, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। हम क्लियर है कि समाज से हम काम करते हैं। 2015 के पहले हम जनता दल यू में थे, उसके पहले आरजेडी में थे, उसके बाद से हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। मैंने बिहार के प्रशासन निरंकुश हो गया भैया। प्रशासन निरंकुश हो गया कि नहीं है तो जनता दोषी है। मान लीजिए हम वोट मांगने जाते हैं, आप वोट देते हैं गलत आदमी को, तो दोषी कौन हो गया? व्यक्ति। सही आदमी को चुनाव करते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। अब लोग एकदम एथी हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया ऊपरे के बल पर कि ऊपर से जो आएगा उसी को हम मदद करेंगे, तो नीचे तो गलती तो स्वयं करेगा। ये लड़ाई में कहा देवत नहीं रईस खान जी के एकदम क्लियर है। हम आपको जहाँ लागल बनी हाथ हो सफलता मिलल बरुआ, तो एकदम क्लियर है कि जो हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह चेयरमैन के कुर्सी पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मैंने बनवा दिया, उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में निश्चित तौर पर रईस खान को बनाने का काम। एक छोटा सा सवाल रहुआ से, रहुआ तो एगो समाज सेवी देखल जानी, जो लोग खान ब्रदर्स के पैर पीछे खींचे के चाहता वो लोग के का एगो संदेश देवे के चाहे? देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी पैर खींचेगा, हम लोग भी राजनीति किए हैं नु। तो जिस समय हमने 92 में प्रयास करे थे DAV कॉलेज में, तो उस समय रेणुआ पैगम्बरपुर आँखोपुर बेंसार दक्षिण टोला के आगे कोई लड़का को हिम्मत नहीं करता था कि आँख उठा के कॉलेज का राजनीति कर सके। बाकी उस समय भी प्रयास किए, तो मैंने 9 साल तक ले छात्र DAV कॉलेज का अध्यक्ष रहा। तो ये चुनाव में लड़ाई लड़िएगा तो स्वाभाविक है कि पक्ष विपक्ष रहेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर जिस सदन में, जिस आज बैठक में इतने जनप्रतिनिधि एकत्रित है एक मुश्त में, तो समझ लिए कि चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिवान के वर्तमान में चेयरमैन है, लगातार दूसरी बार चेयरमैन का चुनाव जीती हैं, और आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्यासपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारे 19 प्रखंड के जीते हुए प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। तो क्या आप सबसे अपील कीजिए, क्या शुभकामना दीजिए इन लोगों को? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनप्रतिनिधि, जो जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्य, मैं उन लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आप लोग यहाँ जो भी उपस्थित है, आप लोग जिस मुकाम के लिए यहाँ उपस्थित है, उसमें आप लोग भरपूर सहयोग करके और अपना कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं यही आप लोगों का शुभकामना देती हूँ। मैडम, जैसा कि आप चेयरमैन का चुनाव जीती, तो उसमें देखा गया कि खान ब्रदर्स का बहुत बड़ा योगदान था रईस खान का, और उनका चुनाव नज़दीक है, तो क्या माना जाए कि आपका भी फुल सपोर्ट इनको मिलेगा चुनाव में? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो हम मान ली है, तो बहन भाई के लिए तो जरूर कुछ करना। आप अपने पार्टी लेवल से ऊपर उठ कर एक रिश्ता जो है बहन भाई का, उसकी भाई का जो मिलेगा, जो रिश्ता रहता है वो टूटता नहीं। पार्टी के नियम कानून को ताक पर रखते हुए भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हम निभाएंगे।
तरफ एनडीए टिकट दूसरा के देती है, दूसरा तरफ रईस खान जी निर्दलीय होता नहीं, तो वो समय मेरे बाबू को धर्म संकट हो जाए। वो धर्म संकट ये स्थानीय है, इसलिए इनको सारे जो भी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग इनको मदद करेगा। जो हम लोगों को नहीं हवा बहता है, जो हवा बह रहा है उसके अनुसार मुझे यही लग रहा है कि जो भी हमारे सिवान जिला के जनप्रतिनिधि हैं जो इनको अपना लिए हैं उसमें कहीं दो मत नहीं है। सिर्फ इंतजार है कि चुनाव आयोग कब फैसला अपना डेट को अनाउंस कर रही है, ठीक वही इंतजार किया जा रहा है। दोबारा रिपीट कैले बनी जिला पार्षद में चेयरमैन बन के कैसन महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग मिला, दुलार प्यार मिला, बहुत अच्छा लग रहा मैडम है। सिवान के राजनीति जिस तरह से बदलत था, तो का मानल जाए वाला समय में वही समीकरण अब दूसरा तरीका से देखल जाए सिवान में? देखिए रईस खान, संगीता यादव ऐसा ना मतलब पहले एमवाई के बात कल जाता तो RJD के नाम आवत रहल। एबीसी आरजेडी के साथ वहाँ के रहत नहीं हो, आप प्लस साहेब रहत नहीं हो। अब देखिए, में ये- संगीता यादव रईस खान आ गइल बा। ये भगवान का अथी है, कृपा है जो कि हम लोग ऐसे मिला है। ये हम लोग एमवाई कितना हावी बस सीमान में? हम बोले भगवान का कृपा है, जो हम लोगों को मिला है उसको हम लोग मन से इसको निभाएंगे, कहीं दो मत नहीं। 30 साल से एमवाई समीकरण पर राजनीति होता सिवान के, अब अभी भी एमवाई समीकरण पर राजनीति होता, लेकिन अंतर आ चुकल बा 20 साल पहले वाला में अभी में। परिस्थिति के अनुसार सब हुआ है, काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ये समीकरण को तोड़ने में आप ही की पार्टी काम की है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? बनाने में कि तोड़ने में? होना नहीं वही है, हाँ, वही बनाने में जगह बदल चुका है। जैसे तोड़ दी ना उसमें टूटा कहाँ है, बना है। एमवाई समीकरण का जगह स्थानांतरण हो चुका है, स्थानांतरण हो चुका है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा हस्तियाँ लगी हुई थी, हमारे तरफ तो बांदरी सेना था, तो अब ये तो बन गया, तो अब इस पर चर्चा करना हमको तो नहीं लग रहा है कि ये थी है। हम कह रहे हैं कि भगवान का कृपा था, हम लोग एमवाई बन गया, हम लोग चलाने में प्रयास, हम लोग मिलकर चलाने का, सिवान को जो भी राजनीति है उसको हम लोग सही ढंग से चलाने का उसको दिशा देंगे कि हाँ कैसे राजनीति की। खान ब्रदर्स में रईस खान के अल्पसंख्यक के चेहरा देखल जाता, शहाबुद्दीन साहब के बाद पहला के अल्पसंख्यक के चेहरा तलाशल जाता था। कितना सक्सेस बनी वहाँ के? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अंतर दोनों में दो अच्छे हैं ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखिए हमारे साथ मौजूद बनी आरजेडी के वो कार्यकर्ता है, आरजेडी के ना बीजेपी के कार्यकर्ता गौतम यादव जी, क्या कहेगा चाहते तरफ एनडीए टिकट देवे के अनुमान लगाओ जाता है कि दूसरा के टिकट मिली, वो संदर्भ में भाजपा में हो के जवन धर्म संकट के पार्टी कहल धर्म के पार्टी कहल जाला, भाजपा में आ गई तो सारा पाप धोआ गई, वो पार्टी में हो गया विपक्ष में आइल बनी। बहुत खुशी के बात बा, चूँकि हम भोजपुरी में बोले। हाँ बोलिए। कहे के मतलब ये बा कि अपने लोगिन जितना पत्रकार बंधु यहाँ जुटल बा, रउआ लोगिन के एह चुनाव खातिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एमएलसी खातिर रउआ लोगिन के प्रश्न नहीं गलती आ रहा। हाँ गलती जब प्रश्न हमनी के गलती बात और पार्टी टिकट के दवा कर दिया कि टूना बाबा एमएलसी गलती ऐसे आ रहा बा अगी पार्टी आधारित पर चुनाव नहीं है भाई, तब टिकट क्या पार्टी पर मिलेगा? कहाँ टिकट सिंबल कहाँ मिलता है? क्योंकि सिंबल मिलता है पार्टी दावेदारी कर रही है लगातार, वो तो एडॉप्ट कर जाता ना। इसका ज्वलन उदाहरण है, टूना बाबा भाजपा के कहे जाते हैं। आज फोन किया जाता है तो टूना बाबा एक ही बात करते हैं कि पूर्व एमएलसी बीजेपी से टूना जी वो कहने दीजिए, वो चले गए जीत कर, वो बात अलग है। कहे के मैं नहीं बा कि अगर लड़का एगो यहाँ पड़ल बा आ केहू करके उठा के कहता कि हमरे लड़का है, ठीक वही लेकिन एमएलसी के चुनाव बा भाई, एमे पार्टी के आधार पर नहीं है, ये प्रश्न कल ठीक नहीं है। जेकरा जहाँ मोन करी वहाँ वोट दी, यहाँ जितना लोग जुटल बा एमे 75% वोटर बढ़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, हजारों लोग में 75% जो रईस जी के मान चुकल बड़े, खान ब्रदर्स के मान चुकल बड़े। आ एगो प्रश्न हमने सुनत नहीं है कि अपने लोग कहनी है कि शहाबुद्दीन जी के बाद रईस खान, तो ये प्रश्न भी गलत बा। जब शहाबुद्दीन के चरम चलती रहे तब वो देखले बंसन कि रईस खान सिवान चढ़ के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़स, ये बात है कि ना? नया बात नहीं ना, एकदम सही बात बोलता है। ओहो बेरा ही रहा, आज नहीं खान रईस खान जी ओहो बेरा रहा। तो यो प्रश्न आप लोग जान लीजिए पहले, तब प्रश्न कीजिए। ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब चले गए इस दुनिया से तो उभरे हैं, नहीं।
उनके जीवन काल में जब एमपी थे तब भी सिवान चढ़े हुए थे। लेकिन सिवान में जब अल्पसंख्यक के बात आवेला तो शहाबुद्दीन साहेब ही नेता मानल जालन। ये बेरा नया पर हमनी के रईस खान जी के प्रमोट करता नहीं लो ले आके जदयू वाला लोग। वो ठीक बा मानल जाला, लेकिन ए बेरा के उभरल सितारा रईस खान जी बड़े। हाँ बानी रईस खान जी बड़े मानता नहीं। आ सारा लोग सिवान के 19 ब्लॉक के जे त्रिस्तरीय पंचायत में जीतल बा, सब 70-75% वोटर एक तरफ बढ़े। उनमें सब लोग बा, यादव, मुस्लिम, निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, सारा लोग यहाँ बा। आ सब लोग वोट देवे पर तैयार बा। आ एकर जीता जागता उदाहरण अभी जिला परिषद के चेयरमैन देखे के मिलल है। हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के जिला परिषद मेंबर संगीता जी के वोट देनी है आ तब जीत भइल बा। हमनी को मैं प्रयास के ले ठीक वह बात एहू में हुई। हर पार्टी के लोग टूट के आके एहू में रिकॉर्ड स्थापित करी कि सिवान के एमएलसी कोनो पार्टी के समर्थित ना, निर्दलीय, वास्तव में प्योर निर्दलीय जौना कहल जाला, वो आधार पर रईस जी जीतल है। मैंने निर्दलीय लड़े में ऐसे जीतनी है, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं कहे लेनु कि एमएलसी कैंडिडेट हमारा पार्टी के हम। वो गलत कहले, तब अगर ऊपर केस कइल जाओ ना, क्वेश्चन के कह देने कि मीडिया वाला लोग ना गलत बा, कहे दी, कहे के तो केहू कह दी। रास्ता पर केहू जाता तो कह दी कि हमरे लड़का है, तो के ऊपर संज्ञान लेवे जाता। ई गलत बा, वहू लोग के कहल गलत बा, रहुओ लोग इनके पूछल गलत बा। रहुआ तो जानता नहीं कि पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं है। हमने तो बहुत कुछ जानते नहीं कि बिहार में कोरोना नहीं गई, ना जो जे कहता अगर पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, जदयू के लोग, चाहे बीजेपी के लोग, वो आदमी के रोवा लोग वही जरूर की आकि भाई तो ऐसा कहीं संविधान में नहीं है कि आप पार्टी के समर्थित है। ये तो संविधान में नहीं है। आपका प्रश्न कहिए कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। पहले यहाँ शुरू कीजिए। एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद क्या रईस खान जेडीयू ज्वाइन करेंगे? ना वो सब बात नहीं है, वो सब बात नहीं है। ना तब तो ठीक हो जाएगा। वोटरों के वोट का अपमान हो जाएगा। सारे लोग वोट देंगे, हर पार्टी। हम तो कह दिया ना, अभी आप बोले कि ये चुनाव त्रिस्तरीय जो चुनाव है, ये पार्टी से जुड़ी हुई चुनाव नहीं है, इसमें अपना जो वोट बैंक है उस पर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वोट जो कट जाएगा? अपना वोट मैं नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हर जाति के लोग जो वोटर हैं सब लोग देने जा रहे हैं। हर जो किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े हैं कोई, लेकिन ये चुनाव निर्दलीय पार्टी आधारित नहीं है, इसलिए सब लोग इधर आ रहे हैं। अगर गलत आदमी को भी कोई पार्टी टिकट दे देती है तो वो मजबूरी हो जाता है कि वोट देना, गलत को भी वोट। भाजपा में बानी, अगर एनडीए गठबंधन चलता बिहार में, अगर टिकट दूसरा के मिलता तो रईस खान जी के छोड़ देम। कब अभी तो एमएलसी के कैंडिडेट दोसर लोग कहते हैं एनडीए। ना वो सब बात नहीं है। हमने तो रईस जी के संग चूंकि निर्दलीय आधारित बा, ये आधार पर रईस जी के संग रहे पार्टी के कोनो मतलब नहीं। कहीं ना कहीं हम पार्टी से बागी बन सके नहीं रईस खान जी खातिर। किसी का हिम्मत नहीं है कि बागी बना दे, इसलिए नहीं है कि खुद असंवैधानिक हो जाएगा। भाजपा से बागी बने में क्या महाराज? आज भाजपा काल लोजपा देखिए ना, जो 2 बार भाजपा 3 बार छोड़ा, उसको भी आज मिलाने की बात हो रही है। तो उसे क्या हो गया? लेकिन हम लोग उसे नहीं भारतीय गंगा पार्टी हो, गंगा जी है भाजपा नहाली कहे खातिर सब बात बा, कहे खातिर सब बात बा, उसे नहीं खे। हमनी के तो उदाहरण मिसाल पेश कर दिले बन अभी 3 तारीख है, यही महीना के 3 तारीख है कि सारा लोग, हर पार्टी के लोग वोट दिले बा जिला परिषद में। ठीक वह मिसाल एहू में हुई। अपार बहुमत से रईस खान जी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिवान से एमएलसी के झंडा फहराई हैं। अहीं का संग हमनी के बारे में